Krishna everyone, welcome to the another series of Aindra Prabhu. This is 19, series number 19 और हमने देखा कि किस प्रकार से आइंद्रा प्रभु बहुत सारी चीज़ें रिवील करते हैं और कैसे उन्होंने लास्ट टाइम कैसेट्स प्रोड्यूस करी और कैसे मिस्टिकली उन्होंने अपने फादर को डिलीवरेंस में हेल्प करा उनके, कैसे उनको हर बार जो है कहीं ना कहीं से ड्रीम में गाइडेंस मिलता रहा। सो आज के हम बात करेंगे कि आइंद्रा प्रभु की जो डीप फिलोसफिकल नॉलेज थी और हमेशा वो एसिटोरिक टॉपिक्स के बारे में, जिसमें इस्कॉन में मना किया जाता था अभी इस लेवल पे नहीं आए, ये बातें मत करो। राधा कृष्ण के गुह्यम जो पास्ट टाइम्स है उसके बारे में बात नहीं की जाती थी। वहाँ पे आइंद्रा प्रभु वॉज फेमस कि वो भागवतम क्लासेस में भी वो चीज़ रिवील कर दिया करते थे। उनका लव था और नॉलेज भी थी उनको इस सारी चीज़ की कि जो डिवाइन लव था राधा और कृष्ण के बीच में, और वो एक्सपाउंड टेंडेंसी में वो नॉलेज जो है वो गेन करते रहते थे। चाहे वो भागवतम क्लास में हो, जो भी उनका अलॉटेड टाइम था उसमें, तो वो कभी भी अपना जो है क्लास फिनिश नहीं करते थे। तो वो हमेशा शुरू में ही कह देते थे कि आई एम सॉरी, क्योंकि मैं एकस्टम ही नहीं हूँ जितना मुझे टाइम दिया गया उतने में बोलने में। और एक बार ऐसा ही हुआ, राधा अष्टमी की क्लास थी और उन्होंने कहा कि अगर हमें राधा अष्टमी की इम्पोर्टेंस को जानना है तो हमें पता होना चाहिए कि श्रीमती राधा रानी को हमें अप्रिशिएट करना पड़ेगा, और श्रीमती राधा रानी को हम तभी अप्रिशिएट कर पाएंगे जब हम उनके मुख से सुनेंगे और वो अपने बारे में क्या कहती हैं और उनका लव क्या है कृष्णा के बारे में, और उनका जो लव है जो व्रज गोपीज़ का है कृष्णा के प्रति में, उसके बारे में श्रीमती राधा रानी क्या कहती हैं। तब हम एक्चुअली में श्रीमती राधा रानी को समझ पाएंगे और तब हम उनको अप्रिशिएट कर पाएंगे। एंड देन जो ये राधा अष्टमी का फेस्टिवल हम सेलिब्रेट करते हैं, हमें उसका पता चलेगा कि वाई एक्चुअली आर वी सेलिब्रेटिंग दिस फेस्टिवल। तो उन्होंने कहा कि मैं ये सारे पास्ट टाइम्स क्यों बता रहा हूँ, कि मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि आपको एक आइडिया दिया जाए कि कृष्णा का अट्रैक्शन जो है श्रीमती राधा रानी के प्रति और राधा रानी का जो अट्रैक्शन है कृष्णा के प्रति वो कितना है। मैं बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा, मैं उनके कोई इंटीमेट पास्ट टाइम्स नहीं पढ़ने वाला, लेकिन जो वो इंटीमेट पास्ट टाइम्स है वो आपके ऊपर है, आप उसमें कितना खोना चाहते हो वो आपका प्रिवेसी है, आपके भजन की प्रिवेसी है। लेकिन यहाँ पे जो ये राधा श्याम सुंदर है जिनको श्रीला प्रभुपाद ने यहाँ पे स्थापित किया है, वो सिर्फ विग्रह नहीं है, ये पर्सनालिटीज़ हैं। दीज आर पर्सनालिटीज़, दीज राधा श्याम सुंदर आर पर्सनालिटीज़, और हमें इस चीज़ को अप्रिशिएट करना पड़ेगा और तभी कर पाएंगे जब हमें इनकी एक्टिविटीज़ का पता होगा, इन दोनों पर्सनालिटीज़ का, और तभी हम इनकी ब्यूटी को समझ पाएंगे, राधा श्याम सुंदर के रिलेशन को समझ पाएंगे, और तभी हम असल में इनके डिवोटीज़ कहला पाएंगे। तो आप लोगों का स्वागत है ये राधा रानी और श्याम सुंदर के रिलेशन, लविंग रिलेशनशिप को समझने के लिए। और उन्होंने फिर पढ़ना शुरू करा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की प्रेम संपुता से। तो एक्चुअली विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर आइंद्रा प्रभु के फेवरेट ऑथर थे। तो उनमें श्रीमती राधा रानी, आइंद्रा प्रभु श्रीमती राधा रानी को कोट करते हुए कहते हैं कि उसमें उन्होंने क्या लिखा है। श्रीमती राधा रानी कह रही हैं कि मुझे प्रेम के बारे में पता है। जिन लोगों को शायद इतना वेदास के बारे में अंडरस्टैंडिंग होगी, उनको शायद इस प्योर डिवाइन लव क्या है उसके बारे में नहीं पता होगा, शायद पता हो, शायद पता भी ना हो, लेकिन मैं इस चीज़ को डिस्क्राइब करना चाहती हूँ कि प्योर लव क्या है, उसके बारे में आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि ये प्योर लव क्या है। सिर्फ एक ये सरफेस इन्फॉर्मेशन नहीं है कि मैं आपको समझा दूँ और ऊपर से बोल दूँ तो आप उसको समझ जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। इसको हमें डीपली इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, इसको डीपली एनालाइज करना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये डिसअपेयर हो जाएगा। जब एक किसी का मन किसी के प्रति अफेक्शन में बहुत ज़्यादा आतुर हो जाता है और उसके मन में कोई भी और मोटिव्स नहीं होते, सिर्फ उसको प्रेम देना आता है, उसको सिर्फ अफेक्शन ही है कि अपने बिलवर्ड के लिए, लेकिन वापस में वो कुछ भी नहीं मांग रहा और वो कुछ भी उसका माइंड बिल्कुल फ्री है
किसी भी अल्टीरियर मोटिव को लेके, या उसका माइंड कुछ भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहा और कुछ नॉन डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं कर रहा, सब एक जैसा लग रहा है, तब जो प्रेम है वो एक लायन थ्रोन की तरह अपीयर होता है और वो अपनी नेचुरल पोजीशन में आता है और वो बहुत सुंदर से शाइन कर रहा है। तो ये जो है आंद्रा प्रभु रीड कर रहे हैं राधा अष्टमी की क्लास में मॉर्निंग में, और ये पढ़ रहे हैं प्रेम संपुता से, जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर द्वारा रचित ग्रंथ है। और वहाँ पे ये राधा रानी बोल रही हैं कि इस प्लेटफॉर्म पे जब वो लायन थ्रोन आ जाता है उस प्रेम का, इस प्लेटफॉर्म पे कोई भी व्यक्ति कोई भी एक्टिविटी करता है अपने बिलवड के प्लेजर के लिए, उसकी हैप्पीनेस के लिए कुछ भी करता है, वो सारी एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो प्योर लव के अंडर आती हैं। जिस प्रकार से एक लायन अपने शिकार को कैप्चर कर लेता है और उसी से नरिश होता है, उसी प्रकार से जब इतना पावरफुल लव हो जाता है और जब हम अपने बिलवड के लिए डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हैं, वही इस लव को और नरिश करता है। और क्या होता है, चाहे कितनी भी लिमिटलेस डिफ़िकल्टीज़ क्यों ना हो इस संसार की, सब जो है एफर्टलेसली डिस्पेल हो जाती हैं, मतलब हट जाती हैं, आप उनको कॉन्कर कर पाते हो यदि वो प्योर लव आ जाता है। इस प्रेम को डिवाइन लव कहते हैं, जिसमें मेरे जो डियर कृष्णा हैं उनको मैं ऐसा डिवाइन लव देती हूँ कि वो हमेशा फ्रेश लगते हैं, हर मोमेंट वो एक फ्रेश लगते हैं। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये प्योर लव कहीं पे भी नहीं मिलेगा संसार में सिवाय इस ब्रजधाम के, कहीं और ये प्योर लव नहीं है। लेकिन कई बार लोग क्या करते हैं, इस प्योर लव को एक्सटर्नली जब वो अपने आप को एग्जिबिट करता है, ये प्योर लव अपने आप को एग्जिबिट करता है, तो लोग इसको समझ लेते हैं लस्ट। लेकिन तब भी मेरे कृष्णा को इससे भी बहुत हैप्पीनेस मिलती है। लेकिन संसारी लोग क्या करते हैं, अपने लस्ट को दिखाते हैं और उसके ऊपर लव का स्टैम्प लगा लेते हैं, तो उसमें जो है कृष्णा कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होते, उनको स्लाइटेस्ट भी प्लेजर नहीं आता, इनफैक्ट वो गुस्सा हो जाते हैं। और श्रीमती राधा रानी ये भी कहती हैं कि यदि मैं भी कृष्ण से गुस्सा होती हूँ या कुछ भी करती हूँ, चाहे मैं उनको डांट रही हूँ, चेस्टाइज कर रही हूँ, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ उनके प्लेजर के लिए है। तो ये भी प्योर लव के अफेक्शन दिखाने का एक तरीका है कृष्ण के प्रति, और ये क्वालिटी भी सिर्फ आपको व्रज भूमि में मिलेगी और कहीं पे नहीं मिलेगी। और उन्होंने लिखा, आंद्रा प्रभु बोलते हैं, अगर आपको कृष्ण लीलास को जो श्रीमती राधा रानी के साथ हुई हैं ब्रज में, उनको रिलिश करना है, उनकी वो लीलास को याद करना है, उन लीलास के बारे में अगर आप स्मरण करते हैं, तो ऐसा लिखा हुआ है, वृंदा देवी ने इसको लिखा हुआ है ध्यानचंद्र गोस्वामी की गौर गोविंद चना स्मरणा पद्धति में लिखा हुआ है कि यदि हम कृष्ण की लीलाओं का ऐसे स्मरण करते हैं, श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण की लीलाओं का अगर हम स्मरण करते हैं, तो किसी व्यक्ति में जो बहुत बड़ा सिनर क्यों ना हो, जिसने बहुत ज़्यादा पाप क्यों ना किए हों, वो भी व्यक्ति जो होता है प्योर हो जाता है इन चीज़ों के बारे में स्मरण करते हुए। इसलिए आंद्रा प्रभु कहते हैं, तो आप समय निकालते रहिए, समय समय पे इन एम्ब्रोसियल पास टाइम्स, ये अमृतवाणी जो होती है, अमृत वाले पास टाइम्स के बारे में सुनते रहिए, उनके बारे में छानबीन करते रहिए, ताकि आपका जो हृदय है वो शुद्ध होता रहेगा। ऐसा कहा जाता है कि जब भी राधा कृष्ण एक दूसरे को देखते हैं, वो इंटॉक्सिकेट हो जाते हैं ट्रांसेंडेंटल ब्लिस में, मतलब एक ऐसे एहसास में वो एक अदर ही लेवल पे होते हैं। उनका जो हार्ट होता है वो एक दूसरे की लिमिटलेस ट्रांसेंडेंटल क्वालिटीज़ से जो होता है कॉन्कर्ड हो जाता है। और क्योंकि श्रीमती राधा रानी में महाभाव है, तो उनको हर चीज़ जो होती है वो कृष्ण ही दिखती है। वृंदावन की हर चीज़, एवरीथिंग जो है वो उनके कृष्ण की याद दिलाती है, या वो
कृष्ण की पर्सनालिटी देखते हैं या कृष्ण ने जो भी पहना होता है उसके कृष्ण के पैरेंफेलियाज ही सारी जगह दिखते रहते हैं। तो कई बार वो इतने ज़्यादा डाउट में आ जाती हैं कि वो विशाखा सखी से पूछती हैं, विशाखा मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, मैं बिविल्डर हो रही हूँ कि जो मेरे सामने खड़ा है क्या वो सच में कृष्ण है या ये फिर ब्लू लोटस फ्लावर है जो मेरी आँख जैसे बम्बल बी, मेरी 2 बम्बल बी जैसी आइज़ के सामने खड़े हैं। प्लीज़ मुझे सच बताओ, क्या ये ऑब्जेक्ट सच में कृष्ण है या ये ब्लू लोटस फ्लावर है। मतलब राधा रानी इतने उन्माद में आ चुकी हैं, इतने महाभाव में आ जाती हैं कि उनको यही नहीं रहता कि ये पेड़ है या कृष्ण है, ये फ्लावर है या कृष्ण है। और आइंद्रा प्रभु इस चीज़ को एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं कि इस वजह से उनको कितनी बार ट्रिक किया गया है पिछली बार, बहुत बार पहले, कि वो तमाल ट्री को कृष्ण समझते ही एम्ब्रेस करना शुरू कर देती थी, उनको गले से लगाना शुरू कर जाती थी और उनको ये समझ ही नहीं आता था कि ये वृक्ष है, ये कृष्ण नहीं है, ये तो तमाल का पेड़ है। और वो उसको आलिंगन करती रहती थी और कई बार फिर गोपियाँ जो है, बाकी गोपियाँ उनका मजाक उड़ाती थी और वो एम्बैरस हो जाती थी उनके सामने। तो विशाखा सखी का जब रिस्पॉन्स आइंद्रा प्रभु पढ़ रहे थे उस बुक में से, तो वो इतने ओवरवेल्म हो गए कि उनकी वॉइस क्रैक हो गई और उनकी आंखों में से आंसू निकल आए और वो बड़े मतलब रुद्ध स्वर में, उनका रुद्ध स्वर में बोलने लग गए कि स्टैंड, आपके समक्ष जो खड़े हैं ना, ये डार्क तिलक है, ये डार्क तिलक है जो आपकी मस्क, जो आपकी सुगंध में जो है एब्जॉर्ब हो रहा है आपके फोरहेड में। और जो ये तुम्हारे सामने खड़ा है ये वो मस्क डॉट है जो आप अपनी चिन पे लगाती हैं। और जो ये तुम्हारे सामने खड़ा है वो ब्लैक मस्कारा है जो आप अपनी आँखों में लगाती हैं। और इतना ही बोल पाए कि एकदम से वो साइलेंट पड़ गए कि और उनके मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे, आँखों में से झरझर आंसू बहने लगे। इनफैक्ट जो जितने भी लोग भी वहाँ बैठे हुए थे, जितने भी डिवोटीज़ वहाँ बैठे हुए थे, वो उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर पा रहे थे और उनकी भी आंखों में से आंसू निकलने लग गए। और फिर वो उन्होंने कंटिन्यू किया कि जो ये तुम्हारे समक्ष खड़ा है ना, ये तुम्हारा लवर ही है कृष्णा, ये सुप्रीम, ये आपकी गुड फॉर्च्यून है जो आपके सामने खड़ी है। तो इतना ओवरवेलमिंग और एक्सटैटिक लव था। और ये सब जब चलता रहा तो 1 घंटे तक आइंद्रा प्रभु इसको बताते रहे और उसके बाद उन्होंने अपोलोजाइज़ किया कि मैं आप लोगों से माफ़ी मांगता हूँ, अपने सुपीरियर से मांगता हूँ कि मैंने ये ऑडेसिटी ली कि मैं ये ऐसी चीज़ को रीड किया। लेकिन आज श्रीमती राधा रानी का अपीयरेंस डे है और वो बहुत कंपैशनेट हैं, तो चैतन्य महाप्रभु को भी वो कंपैशन श्रीमती राधा रानी से मिला है। तो हमें ये व्रज, उज्ज्वल व्रज रसा जो है, माधुर्य रस जो है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। स्पेशली कंडीशन सोल्स को इसके बारे में पता होना चाहिए, तभी तो एक्चुअली में वो इस चीज़ से एक्विंट होएंगे और एक्चुअल में वो स्पिरिचुअल जो है जॉय फील कर पाएंगे और अपनी लाइफ में, स्पिरिचुअल लाइफ में प्रोग्रेस कर पाएंगे। और ऐसा बोल के जय 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 श्री राधे श्याम करके उन्होंने कंक्लूड किया। तो आइंद्रा प्रभु ने राधा रानी की स्टेटमेंट का था कि जो कृष्णा का डिस्प्लेजर है, जब लोग जो है अपने लस्ट को लव के सांचे में डाल के प्रेजेंट करते हैं कि नहीं नहीं हमें तो कृष्ण से प्रेम है, और अंदर से उनके अल्टीरियर मोटिव्स होते हैं, कृष्ण हमारी ये इच्छा पूर्ण कर दें, कृष्ण हमारी वो इच्छा पूर्ण कर दें। तो भागवतम क्लास में भी उन्होंने वसंत पंचमी की भागवतम क्लास में कहा था कि जो ये वसंत का आया है सीज़न, जो ये स्प्रिंग सीज़न आया है, इसका हमें नहीं इन्जॉय करना कि टार्जन मीट्स जेन वाला प्लेजर नहीं लेना, ऐसी मूवी वाला प्लेजर नहीं लेना। लेकिन यहाँ कृष्ण बलराम मंदिर में ऐसा हो रहा है। आइंद्रा प्रभु उस चीज़ को इंडिकेट कर रहे थे जहाँ पे बहुत सारे कीर्तनियाज या मेन जो थे डिफरेंट विमेन के साथ उनका मिक्सअप हो रहा था। तो आइंद्रा प्रभु उस चीज़ को कंडेम कर रहे थे। वो कह रहे थे कि हमारा सारा जो प्लेजर है ये लस्ट है आपका, जो आप कहो कि एक दूसरे के प्रति आप कहो कि हम तो इकट्ठे भजन कर रहे हैं, आप उसको लव का कोट, अंदर से आप लस्टी हो लेकिन ऊपर से आप कह रहे हो नहीं ये तो हम भगवान के लिए कर रहे हैं। लेकिन ये ऐसा लव का कोट मत चढ़ाओ जब अंदर चीज़ खराब है। तो कहते हैं अनफॉर्चुनेटली ये कृष्ण बलराम मंदिर जो बन गया, ये इंटरनेशनल मीट मार्केट बन गया है।
और यहाँ पे लोगों के जो लिसेंशियस और प्रोमिस्क्यूअस थॉट्स हैं, मतलब जो लस्टी थॉट्स हैं, वो लोग यहाँ पे आके उनको संपूर्ण करते हैं। तो मैं आप सबको कहता हूँ कि ये सारी नॉनसेंस को छोड़ दो। हमें जो है शेल्टर लेना आदि रस का, द ओरिजिनल प्रोटोटाइप का करना है, ना कि उसके रिफ्लेक्शन का। जो हमें ओरिजिनल लव की तरफ ध्यान देना है, ना कि उसके रिफ्लेक्शन का जो इस मटेरियल वर्ल्ड में है। क्योंकि ओरिजिनल जो आदि रस है वो सबलाइम है, स्वीट है और असली में टेस्टफुल है। और जो ये मटेरियल का जो उसका रिफ्लेक्शन है वो बहुत ख़राब है। इवन इन श्रीमद् भागवतम की क्लास में 10.36.20 जब वो डिस्कस कर रहे थे, जिसमें कंस ने जो है केशी दानव को भेजा था भगवान कृष्ण को मारने के लिए, तो आइंद्रा प्रभु बताते हैं जो केशी है ना, वो रिप्रेजेंट करता है इल्यूजन ऑफ बीइंग अ ग्रेट डिवोटी, कि हम एक बहुत उच्च कोटि के भक्त, शिरोमणि भक्त हैं या आचार्य हैं। इस चीज़ को केशी जो है रिप्रेजेंट करता है। तो आइंद्रा प्रभु कहते हैं ये वाली जो टेंडेंसी है ना, ये व्रज प्रेम को डिस्ट्रॉय कर देगी। और इससे अच्छा एक व्रज प्रेम पाने से पहले इस टेंडेंसी को आप लोगों को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। और जब वो पूरी क्लास में बता रहे थे, तभी घंटी बजनी शुरू हो जाती है, 9 बज गए होते हैं। तो आइंद्रा प्रभु अनाउंस करते हैं, कहते हैं आप लोग प्रसादम के लिए जा सकते हो। हम जो लोग प्रसादम के लिए जाएंगे, हम ये नहीं सोचेंगे कि वो हम उनसे अच्छे भक्त हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन मैं फिर भी अभी डिस्कस करना चाहूँगा। मैं एक लीला पढ़ने जा रहा हूँ और फिर नेक्स्ट 2 आवर्स के लिए आइंद्रा प्रभु ने मधुमंगल की लीला पढ़ी आनंद वृंदावन चंपू से, जहाँ पे मधुमंगल जो है एक एस्ट्रोलॉजर बन के आते हैं और वो सारी गोपियों की जो सास होती है, मदर इन लॉज है, उनको ट्रिक करते हैं कि भाई आपकी सन की मैरिज की जो प्रॉब्लम है, जो मैटरनल प्रॉब्लम चल रही है, तो मैट्रिमोनियल प्रॉब्लम आपकी जो चल रही है, वो तभी होएगी जब आपकी डॉटर इन लॉ फॉरेस्ट में जाके कामदेव को वर्शिप करेंगी। और ये लीला को सुनाते सुनाते उनको और 2 घंटे बीत गए। तो आइंद्रा प्रभु को नोन कि वो ऐसे लंबे लंबे भागवतम के लेक्चर्स देते थे, और जब सब जो कुछ डिवोटीज़ प्रसादम के लिए चले जाते थे और बचे हुए डिवोटीज़ को वह ऐसे एसोटोरिक पास टाइम्स बताते थे। एक और उनका पास टाइम है प्रीति जो थी, जो कि पास में जो इंटरनेट कैफ़े था, उसके जो ओनर की डॉटर थी, जो एक बार बिल्कुल उसको मेल बना के ले गए थे आइंद्रा प्रभु के रूम में उनके फादर, उनसे मिलने। वो जो प्रीति थी अब वो थोड़ी बड़ी हो गई है और वो आइंद्रा प्रभु के साथ मिलती है और वो आइंद्रा प्रभु को कहती है कि प्लीज़ मुझे भी आपके राधा श्याम सुंदर को ड्रेस करने में हेल्प करो। तो उन्होंने आइंद्रा प्रभु ने पूछा तुम क्या कर सकती हो प्रीति? तो उसने कहा मैं आपके लिए ना फ्लावर्स के जो हैं पंछी बना सकती हूँ। तो उन्होंने बनाया, बर्ड्स बनाई फ्लावर्स की। तो आइंद्रा प्रभु ने उस पर थोड़ी सी गलतियाँ निकाली और कहा कि नहीं ऐसे कर लो, लेकिन वो बहुत डिलाइटफुल हुए। तो ऐसे ही ये वो समय था कि जब आइंद्रा प्रभु को 15 दिन तक जो है राधा श्याम सुंदर को ड्रेस करने की सेवा मिली हुई थी, एट अ स्ट्रेच थी। तो एवरीडे प्रीति जो है उनके लिए बर्ड्स बनाती फ्लावर्स की, और देखती कि आइंद्रा प्रभु जो है ना मैक्सिमम जो है वो शाम को दे देते थे, और राधा रानी के पास बिल्कुल भी वो बर्ड्स नहीं रहती थी, एक आध होती थी, लेकिन ज़्यादा वो तो इक्वल प्रोपोर्शन में बनाती थी, आधा राधा रानी के लिए, आधा श्याम सुंदर के लिए। लेकिन आइंद्रा प्रभु सारी श्याम सुंदर को दे देते थे। तो एक दिन उन्होंने, प्रीति ने पूछ लिया, प्रभु आप राधा रानी को क्यों नहीं देते, आप सारी शाम को क्यों दे देते हैं, ये तो सही बात नहीं है। तो आइंद्रा प्रभु ने कहा मैं इसलिए देता हूँ क्योंकि राधा रानी को यही अच्छा लगता है कि जितना हम शाम के लिए करते रहेंगे, राधा रानी उतनी ही प्रसन्न होएंगी, उतनी ही प्लीज़ होएंगी। तो ऐसे ही चलता रहा। और इवन लास्ट डे भी जब प्रीति ने वो बर्ड्स बनाई तो आइंद्रा प्रभु ने उसकी गलती निकाली। तो प्रीति एकदम फ्रस्ट्रेट होकर एक दिन बोलती है कि प्रभु मेरे को लगता है मैं आपको कभी भी प्लीज़ नहीं कर पाऊँगी। तो आइंद्रा प्रभु ने कहा ऐसा नहीं है, मैं तो तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ कि ताकि तुम परफेक्ट बन जाओ। तो प्रीति बड़ी हो गई है थोड़ी सी, वो अपने फादर के इंटरनेट कैफ़े में भी वर्क करती है, और आइंद्रा प्रभु कई बार उनके घर भी विज़िट करते हैं, क्लोज रिलेशनशिप है।
तो एक बार इंद्र प्रभु उनके घर आ रहे थे, तो प्रीति वहाँ पे जो थी नेट पे गेम खेल रही थी मोटर बाइक रेसिंग के लिए। और जैसे ही इंद्र प्रभु ने देखा पीछे से, तो उन्होंने प्रीति को कहा, प्रीति तुम माया में हो। फिर कुछ समय के बाद दोबारा इंद्र प्रभु उनके घर आए, क्योंकि उनके घर में रेनोवेशन चल रहा था। तो उनके फादर ने, प्रीति के फादर ने इंद्र प्रभु को कहा था कि अगर हमारे घर में रेनोवेशन चल रहा है तो आप आके जितनी भी वुड है, लकड़ी है, आप लेके जा सकते हैं। आपको अपने स्टोव को जलाने के लिए चाहिए होगी तो आप लेके जा सकते हैं। तो इंद्र प्रभु आए थे, तो प्रीति टीवी देख रही थी और चिप्स खा रही थी। और तब जैसे इंद्र प्रभु आए, वो जम करके कही, प्रभु बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं। तो इंद्र प्रभु ने कहा, कुछ नहीं चाहिए मुझे, लेकिन तुम देखो तुम क्या कर रही हो, तुम अभी भी टीवी देख रही हो और पहले भी तुम गेम्स खेल रही थी, तो ये क्या चल रहा है। तब प्रीति ने कहा, आई एम सॉरी, और मैं ये दोबारा नहीं करूँगी। तो इंद्र प्रभु देखिए छोटे छोटे चीज़ों में भी लोगों को मतलब उनके इतने अच्छे अच्छे पास टाइम्स है कि कैसे वो लोगों की लाइफ को चेंज कर रहे हैं। एक और पास टाइम है, सुबह का वक्त था और उनका दरवाज़ा खटकने लगा और उनको लगा कि इंद्र प्रभु जो है दरवाज़ा नहीं खोलेंगे, क्योंकि ये समय उनका जप का समय होता था और कई बार वो दरवाज़ा नहीं भी खोलते थे, चाहे वो अंदर थे। लेकिन ये यदवेंद्र दास थे जो 19 साल के थे और वो पर्थ से आए थे, और उन्होंने 14 घंटे का स्टॉप ओवर इसलिए लिया था कि ताकि वो इंद्र प्रभु से मिल सकें, वृंदावन जा सकें, और उसके बाद उनके पास समय नहीं था। तो फॉर्चुनेटली उस टाइम इंद्र प्रभु ने दरवाज़ा खोल लिया और उन्होंने कहा, प्रभु मेरे को आपसे सिर्फ एक प्रश्न पूछना है, नाम जप के बारे में पूछना है, क्योंकि मुझे एक इस्कॉन के सन्यासी ने कहा था कि तुम जब नाम जप करते हो तो फोकस ऑन द होली नेम, साउंड ऑफ द होली नेम, और तुम्हें कुछ नहीं फोकस करना। पर मेरी मदर का इंस्ट्रक्शन था कि तुम कृष्ण को फोकस करके करो, कृष्ण को ध्यान में रखते हुए करो। अब मैं जब सन्यासी की बात मानता हूँ तो मेरी चैंटिंग का स्टैंडर्ड है वो डिमिनिश हो गया है और मेरी चैंटिंग एकदम ड्राई हो गई है। तब इंद्र प्रभु ने उनको अंदर बुलाया और कहा कि जो सन्यासी कह रहा है वो रॉन्ग कह रहा है, तुम्हें कृष्ण को ध्यान में रखते हुए ही चैंट करना है। फिर उन्होंने फटाफट हरिनाम चिंतामणि खोली और उसमें दिखाया कि हमें जो साउंड पे मेडिटेट करना होता है, लेकिन कई बार साउंड आनी हो जाती है, क्लियर हो जाती है, तब हमें कृष्ण के साथ एसोसिएट करना है, हमें मेडिटेट करना है, उनके पास टाइम्स को करना है। भक्ति विनोद ठाकुर भी कहते हैं, सीक आउट द फॉर्म ऑफ द लॉर्ड, कि भगवान के फॉर्म के बारे में सोचो। और यही प्रूफ है कि हम कृष्ण को ही तो ढूंढ रहे हैं ये चैंटिंग करते हुए। और उन्होंने यदवेंद्र को कहा कि तुम ऐसा करो, मृदंग शेप बीड्स के, तुलसी बीड्स के ऊपर जो है चैंट करो और फॉर्म पे ध्यान दो। और जो ब्राह्मण इनिशिएटेड होते हैं उनको तो इस फॉर्म पे कंसंट्रेट करना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि जो आपको पता है जो ब्राह्मण इनिशिएटेड होते हैं वो 5 मिनट में 1 राउंड कर लेते हैं। तो यदवेंद्र ने कहा इतनी जल्दी कैसे कर लेता है कोई, कहते हैं क्योंकि वो अपनी इनगोइंग और आउटगोइंग ब्रेथ दोनों के ऊपर हरिनाम लेते हैं। और उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप लाउड चैंट करो, आप विस्पर भी कर रहे हो, इट्स लाइक कि आप अपने लवर्स के ईयर में विस्पर कर रहे हो, तो ऐसे करते हो। तो इंद्र प्रभु ने डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया। तो यदवेंद्र ने देखा उनकी वॉइस जो थी फेंट थी, फास्ट थी, लेकिन प्रॉपरली समझ आ रहा था कि वो क्या बोल रहे हैं। तो इंद्र प्रभु ने उनको ये भी बोला कि अगर एवरी सिलेबल के ऊपर आपका ध्यान भी नहीं रहा है, या आपके एवरी सिलेबल हरिनाम का लेते हुए कुछ बोलते हुए चूक भी हो जाती है, ऐसा प्रेम विवर्ता में लिखा हुआ है, तो भी कोई ऑफेंस नहीं है, चैंटर को बेनिफिट ही मिलेगा यदि उसके दिमाग में भगवान का फॉर्म चल रहा हो। तो उन्होंने कहा कि तुम अपने ठाकुर जी की फेवरेट पिक्चर के ऊपर मेडिटेट करो जब तुम चैंट कर रहे हो, ये तुम्हारे जपा में हेल्प करेगा। तो इंद्र प्रभु ने यहाँ पे भी एक बहुत अच्छा इंस्ट्रक्शन दिया कि हमें चैंटिंग कैसे करनी है। वृंदावन दास, एक और पास टाइम है, वृंदावन दास जो थे वो 13 इयर्स के थे जब उनके फादर जो कि लोकनाथ स्वामी के डिसाइपल थे उनको कृष्ण बलराम मंदिर लेके आए। और उन्होंने कहा कि देखो, उनके फादर ने वृंदावन को कहा कि देखो ये इंद्रा है,
और जब उन्होंने उनकी पहली बार वॉइस सुनी तो उनको ऐसा लगा कि ये तो कोई बंगाली डिवोटी होगा, लेकिन जब अंदर आके देखा तो वो एक फॉरेनर थे। और तब तक आइंद्रा प्रभु जो थे लोकल हाउस होल्ड नेम बन चुके थे उनकी कैसेट की वजह से। और 2 साल के अंदर वृंदावन ने कीर्तन पार्टी को ज्वाइन कर लिया। वो आइंद्रा प्रभु के प्राइमरी मृदंग प्लेयर बन गए। वो बहुत अच्छा मृदंग बजाते थे। तो आइंद्रा प्रभु ने एक दूसरे मृदंग प्लेयर को बोला, जो कि खुश नहीं थे कि वृंदावन जो है लीड कर रहे हैं मृदंग में। तो आइंद्रा प्रभु ने उसको कहा कि देखो वो बहुत अच्छा बजाता है और हमें हर चीज़ जो परफेक्ट है वो राधा श्याम सुंदर को ऑफ़र करनी चाहिए। तो तुम तब मत बजाओ जब वो बजा रहे हैं, जब वो नहीं होता तो तब तुम लीड कर लिया करो। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम उसके साथ नहीं बजा सकते तो तुम छोड़ दो बजाना। पर वो बहुत अच्छा सॉलिड बजाता है और हमें उसको राधा श्याम सुंदर की सेवा में लगाना ही है। और आइंद्रा उनकी बहुत वृंदावन की बहुत अच्छे से केयर करते थे। वो उनके फादर की तरह ही थे और इतनी फ्रेंडशिप उनमें हो गई थी। तो एक दिन आइंद्रा ने पूछा, वृंदावन तुम कितने साल के हो? तो वृंदावन ने कहा कि प्रभु मैं 16 साल का हूँ। तो आइंद्रा प्रभु ने कहा मैं 50 साल का हूँ। लेकिन क्या हुआ, हमारे में कोई डिफरेंस नहीं है, हम फ्रेंड्स हैं। ये तो बाकी सारी चीज़ें क्या है, एज क्या है, एक्सटर्नल डेजिग्नेशन है। हम तो वी आर जस्ट पीपल, वी आर फ्रेंड्स। और वृंदावन को बहुत अच्छा लगता था उनके साथ समय व्यतीत करना। वो कहते थे मेरा बेस्ट एसोसिएशन होता था। और कई बार आइंद्रा प्रभु ने उनको देखा ऐसे लोगों के वृंदावन को घूमते हुए, ऐसे लोगों के साथ जिनका एसोसिएशन आइंद्रा प्रभु को लगा उनके लिए अच्छा नहीं है वृंदावन प्रभु के लिए। तो उन्होंने उनको डायरेक्टली भी जाके बोला कि तुम इन लोगों के साथ क्यों हैंग आउट करते हो, तुम मेरे साथ हैंग आउट करो, उनका करेक्टर अच्छा नहीं है। तो ये भी एक उनका तरीका था, एक अफेक्शन और एप्रिसिएशन दिखाने का, एज अ फ्रेंड, एज अ फ्रेंड टू फ्रेंड एप्रिसिएशन दिखाने का, एज अ फादर जो एक सन के प्रति अफेक्शन दिखाता है और एज अ सन जो अपनी मदर के प्रति अफेक्शन दिखाता है। तो उस प्रकार का अफेक्शन वो दिखाते थे। अगेन एक और पास टाइम है, एक प्रभु थे वरुण जो इंग्लैंड में रहते थे और वो वृंदावन फर्स्ट टाइम आए। चाइल्डहुड में जब वो छोटे थे तब आए थे और ये वृंदावन में उनका पेरेंट्स ने एक और घर ले रखा था। तो वृंदावन वॉज लाइक अ सेकेंड होम फॉर हिम। तो वो टेम्पल रेगुलरली आते रहते थे और वो मृदंग देखते थे और देखते देखते उन्होंने ना मृदंग बजाना सीख लिया और वो कीर्तन में मृदंग बजाने लग गए। और जनरली वो तब लीव कर देते थे जब आइंद्रा प्रभु आते थे, वो चले जाते थे। एक दिन वो 2003 की बात है कि जब वो मृदंग ज़्यादा देर तक बजाते रहे, इवनिंग शिफ्ट के लिए आइंद्रा प्रभु आ गए। तो उन्होंने आइंद्रा प्रभु को देखा, कहा कि ये क्या रशियन है क्या, क्योंकि उनकी रेड बियर्ड होती थी और पेल स्किन टोन होता था और वाइल्ड अपीयरेंस था। तो फिर भी वो वहाँ पे बैठे रहे और उन्होंने कीर्तन चैंटिंग ड्रमिंग करते रहे। और वो कीर्तन जब उन्होंने आइंद्रा प्रभु के कीर्तन को सुना और वो इंटेंसिटी सुनी तो वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए। और आरती के बाद वो अपने फ्रेंड्स से मिले, वो बाहर खड़े हुए थे किसी शॉप पे और वहाँ पे आइंद्रा प्रभु भी आए जो कुछ सामान उठा रहे थे। तो उन्होंने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया। तो उन्होंने कहा कि प्रभु मेरा नाम वरुण है, मैं यहाँ से आया हूँ। तो आइंद्रा प्रभु ने कहा हाँ मेरा नाम आइंद्रा दास है और तुम सच में बहुत अच्छा मृदंग बजाते हो, मैंने नोटिस किया, और तुमने कहाँ से सीखा? तो वरुण ने कहा प्रभु मैंने सीखा नहीं, मैंने बस पिक किया और मैंने प्ले करना शुरू कर दिया। तो आइंद्रा प्रभु ने कहा गुड। प्रभु शिला प्रभुपाद भी अपने डिसाइपल को यही कहते थे कि तुम्हें मृदंग कहाँ सीखना है, तुम इसको उठाओ और सीधा प्ले करना शुरू कर दो। तो वरुण जब फ्यू डेज़ वृंदावन में रहे तो उसने इवनिंग कीर्तन जो है आइंद्रा वो इतने इम्प्रेस हो गए कि उन्होंने सारे इवनिंग कीर्तन आइंद्रा प्रभु के साथ किए। और जब वो वापस इंग्लैंड गए तो उन्होंने देखा कि ये पीकॉक सीडीज़ थी उनके फादर्स के रूम में, जो कि आइंद्रा प्रभु का कंप्लीट कलेक्शन था। उनके फादर के पास आइंद्रा प्रभु के कीर्तन का कंप्लीट कलेक्शन और रिकॉर्डिंग था। और जब वो वहाँ पे इंग्लैंड में थे तो उन्होंने वो सारा का सारा रिकॉर्डिंग जो है सुना और क्या आइंद्रा प्रभु कैसे बजा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे कीर्तन कर रहे हैं, वो सब उन्होंने बार बार सुना। तो आप देखिए कि
सम वे और द अदर आइंद्रा प्रभु वॉज चेंजिंग पीपल लाइफ। एक जगह बैठ के कीर्तन करते हुए ही उन्होंने पूरा इस्कॉन का फ्यूचर चेंज कर दिया। ये एक शुद्ध नाम लेने का क्या परिणाम होता है आइंद्रा प्रभु ने दिखाया, और सच में दिस इज़ सो इंस्पिरेशनल। तो आज की क्लास हम यहीं पे एंड करेंगे और देखेंगे कि आगे की क्लासेस में क्या होता है और क्या क्या आइंद्रा प्रभु के पास टाइम्स हैं। हरे कृष्णा एवरीवन।